किया। ईरान और अमेरिका इसराइल जंग। ईरान के दुबई में अमेरिकी अहदाफ पर हमले जारी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमला रोकने के लिए कामयाब फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई की गई। मैरीना में इमारत के बैरूनी हिस्से पर मलबा गिर गया। मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया है। फुटेजेस भी सामने आ गई। मुत्तहदा अरब अमारात है किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेगा। कौम इस वक्त हालत जंग में है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का बयान कहा कि मुल्क अवाम और अपने ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फ़र्ज़ अदा किया जाएगा। दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हज़म नहीं कर सकोगे। ईरान का पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमले में पहल न करने का ऐलान। ईरान की अबूरी काउंसिल क़यादत की नई पॉलिसी जारी। पड़ोसी ममालिक से मौजद कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तैयार है। सदर ने इस हवाले से खुले दिल का इजहार भी किया। ताहम ट्रंप के मौक़िफ़ ने सूरत हाल को ख़राब कर दिया। ईरान चाहता है कि पड़ोसी ममालिक की फ़ज़ाई हदूद, सरजमीन या समंदर ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। अब्बास इराक़ची के मुताबिक अगर अमरीका कशीदगी बढ़ाना चाहता है तो ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। जंग से अमरीकी फ़ौज को भारी नुकसान हुआ। इसका असल बोझ अमरीकी अवाम को ईंधन की कीमतों में अदा करना पड़ेगा। इसराइल और अमेरिका के इस्फहान और तेहरान पर ताज़ा हमले, 9 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। इजरायली तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल ने 80 से ज़ायद ईरानी लड़ाका तैयारों को तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़ौजी अड्डे और बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ वादा सादिक ऑपरेशन की 25वीं लहर। पासदारान इनकलाब ने ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कादिर और फतह मिसाइल की लॉन्चिंग वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी। ईरान जंग में अमरीका शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। हमने ईरान के 42 बहरी जहाज़ 3 दिन में तबाह किए। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा कि मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया को मदद फराहम कर रहे हैं। हमने ईरान की नेवी, फ़ज़ाई ताकत और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। ईरान एटमी हथियार हासिल करने के करीब पहुँच गया था। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। बोले, अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महाज खोलकर फंस गए हैं। अमरीकी फौजी हुकाम सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ईरान ने 5 अमरीकी रडार तबाह कर दिए। अमरीकी फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी है। 7 दिन बाद ही बढ़ गया है। इससे काफ़ी मुतासर होंगे। हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। गरीब के लिए तो बड़ा महंगा तोहफा ही है। गवर्नमेंट ने 55 बढ़ाया, 21 रुपये बन रहा है, 21 रुपये 21 रुपये, और यहाँ पर उन्होंने 325 रुपये लगाए हुए हैं। तो हर जगह अपनी मनमानी चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना पेट्रोल बाहर से खरीदा ही नहीं है, पुराने ही महंगा कर दिया है। पता नहीं क्या चाह रहे हैं। आवाम पहले ही गुर्बत में जो है ना पिसी जा रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के असरात सामने आने लगे। अशिया ज़रूरिया महंगी होनी शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमानी शुरू कर दी। शहरी इजाफी किराए देने पर मजबूर, जबकि शहरी कहते हैं कि जंग ईरान और इसराइल की है, हमारे पाकिस्तानी अवाम गए हैं। ईद सर पर है, शॉपिंग करें या पेट्रोल ख़रीदें। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। आलमी बहरान में हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा बहुत काम का है।
इसके लिए पेशगी, मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजामात लंबी दास्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होना था। डीजल महंगा होने के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने ट्रेन किरायों में इजाफा कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज़ के मुताबिक इकॉनमी क्लास के किरायों में 5% इजाफा, जबकि AC क्लास के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। माल गाड़ियों के किरायों में 20% तक इजाफा किया गया है। 55 रुपये फी लीटर का तबाहकुन इजाफा करके सारा बोझ आवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा आलमी मार्केट में गुज़िश्ता महीनों तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर आई। हुकूमत ने अवाम को पूरा रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी। कीमत में रद्दोबदल का सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, ये नाकाबिल कबूल है। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान टैक्स हदफ में मुमकिना कमी पर मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक FBR का सालाना टैक्स हदफ 13,980 अरब से कम करके तकरीबन 13,400 13,500 अरब रुपए तक लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। रवा माली साल के पहले 8 माह में 428 अरब रुपए की कमी का सामना रहा। मुज़ाकरात में शरह नमू, तवानाई शुबे के मसाइल, बिजली कंपनियों के नुकसानात और कैपेसिटी पेमेंट्स पर भी बातचीत होगी। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा तकरीबन 1700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसे 6 साल में ख़त्म करने का मंसूबा IMF को पेश किया गया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद 4 रुपए तक लेवी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ख़वातीन के हुकूक और उनकी माशरती अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार्स के जरिए ख़वातीन के हुकूक, उनकी माशरती खिदमात और मसावात के फ़रोग़ को नुमायाँ किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 70 बरस कबल 8 मार्च को आलमी यौम बराए ख़वातीन मनाने का ऐलान किया था। आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तानी ख़वातीन को खिराज तहसीन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शेर रहमान समेत कौमी कायदीन का पाकिस्तानी ख़वातीन को सलाम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को रोशन मिसाल करार दिया। कहा कायद आज़म ने ख़वातीन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। तनाज़ात में ख़वातीन महज़ अव्वल पर हैं। मुल्क की तामीर तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब की बेटी अब कमज़ोर नहीं बल्कि रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। कौन बनेगा मुख्तसर तरीन तर्ज के क्रिकेट का नया चैंपियन, फैसला आज होगा। अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में मेज़बान भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। दिफाई चैंपियन भारत रिकॉर्ड 30 टाइटल के लिए मैदान में उतरेगा। कीवीज पहले T20 वर्ल्ड टाइटल की तलाश में हैं। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी, जबकि भारत ने इंग्लैंड को ज़ेर किया। फाइनल टाकरे के तमाम टिकट्स पहले ही फरोख्त हो चुके। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड कराची से ढाका पहुंच गया। ढाका आमद पर खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए। कौमी टीम आज आराम करेगी, कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बांग्ला स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्वालिफायर्स ना जीत सका। मिस्र के शहर इस्माइलिया में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त दी। कौमी टीम की जानिब से वाहिद गोल राना वहीद ने स्कोर किया। 8 टीमों के क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।